ये 9 साल का भारत कैसा भारत है? एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है जो विकास के रास्ते पर तेजी से चल रहा है। एक ऐसा भारत है जो अपने संस्कार और संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता है, और एक ऐसा भारत है जिसका नेता जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है, जो दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार सबसे पहले गरीबों की चिंता करे, वंचितों की चिंता करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये संकल्प सिद्धि के रूप में दिखाई पड़ता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है। आपको मालूम है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, आपको मालूम है, 220 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया मुफ्त देश में। आपने देखा, 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष यानी 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है। बाकी रेहड़ी वाले, पटरी वाले, करोड़ों की संख्या में ग्रामीण आवास, शहरी आवास और उज्ज्वला योजना मिली है। जब मैं बिहार में बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट संख्या मिलेगी। ये कैसे हुआ? पिछली सरकार में याद होगा, राजीव गांधी कहते मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचा। मोदी जी की सरकार में हुआ कि जो पैसा हम भेजेंगे सीधा गरीबों के अकाउंट में। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए, आधार से जोड़ा गया, मोबाइल से कनेक्ट किया गया, और पिछले 9 साल में 27 लाख करोड़ रुपया भेजा गया है गरीबों के बैंक अकाउंट में। 27 लाख करोड़। और हमने कितना बचाया? 3.25 लाख करोड़, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। खाद्य योजना में, राशन में, LPG में, मनरेगा में। जो मनरेगा की बात करते हैं, उनकी सरकार में क्या लीकेज होता था आपको मालूम है। तो भारत क्या हुआ है आपको बताएं। हम अपनी बात नहीं कहते हैं, मॉर्गन स्टैनले दुनिया की एक बहुत नामी कंपनी, उसकी रिपोर्ट आई है, इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन द लास्ट 10 इयर्स। ये पूरी रिपोर्ट दुनिया में दिखाई जा रही है, और 10 मानकों पर भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की विकास यात्रा बदली है। ये दुनिया में स्वीकार है। ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में लेकर के आया हूं आपके सामने। इसके अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था $35 ट्रिलियन को पार कर रही है। जरा शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी। बस मुझे 5-7 मिनट समय दे दीजिए, हम आपके सारे सवालों में जवाब दें। 2014 में भारत की GDP 112 लाख करोड़ के आसपास थी, जो आज 272 लाख करोड़ हो गई है। देखिए कितना अंतर हुआ है। उसके बाद दुगने से भी अधिक 2014 में आम आदमी का सालाना आय 80,000 से कम थी। आज वो भारत के आम आदमी की आय सालाना 1,07,000 रुपये। पिछले 9 साल में 36 लाख करोड़ से अधिक का सामान एक्सपोर्ट हुआ, और भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार 50 लाख करोड़ है। क्या मतलब है? भारत की आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। ये आप समझें। सबसे अधिक पूंजी निवेश है, सबसे अधिक GDP है, और सबसे अधिक आम आदमी की आय है। टेक्नोलॉजी की बात मैंने अभी DBT में की। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 90,000, जिसमें 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब जिनकी मालकियत $1 बिलियन, 60,000 से अधिक। जब बिहार में आऊंगा 15 करोड़ रुपए, तो बिहार में भी स्टार्टअप मूवमेंट पिकअप किया है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा देश बन गया है। एक संख्या आप याद रखिए मेरे मित्रों, बड़े आदर से आप सबको मोबाइल का यूज करते हैं। 1914 में देश का 78% मोबाइल बाहर से आता था। आज भारत का 100% मोबाइल भारत में बनता है, और 23 में 90,000 करोड़ का मोबाइल भारत एक्सपोर्ट होगा। उसमें लगभग
7-8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी मिली है, इतनी कंपनियां खुली है, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। आज क्या एप्पल, क्या सैमसंग, सब भारत में दुनिया का मतलब चीपेस्ट डेटा है, 4G है और 5G की ओर जा रहा है। तो ये दुनिया में हमने बदलाव किया, ये आपको बताना चाहता हूँ। सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता था, आज भारत में 1 लाख करोड़ का सैन्य सामान बनता है और 14,000 बाहर जाता है करोड़ का। पिछले 9 वर्षों में एम्स खुले, IIT खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, और यहाँ पाकिस्तान हो या चीन हो, सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज मैं अपने पटना के पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह की सरकार चीन पर सड़क नहीं बनाती सरहद पर, क्योंकि चीन उससे गुस्सा। देखिए एंथोनी का स्टेटमेंट है, मोदी जी ने कहा कुछ नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक वहां पर सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगी, बन के दिखाया गया। मैंने कहा और आतंकवाद का सवाल है तो आजकल मोदी की सरकार घर में घुसकर मारती है, मालूम है ना आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं, चाहे गोरी हो या बाहर। और 370 खत्म किया तो विकास तो हुआ ही। जिस लाल चौक पर स्ट्राइक होती थी G20 की मीटिंग में, लाल चौक पर तिरंगा लहरा और लोगों ने शांति से मनाया। ये भी काम करके दिखाया हम लोगों ने। जहां तक संस्कार और संस्कृति का सवाल है, भव्य राम मंदिर बनना ऐतिहासिक। और आपकी स्थिति में प्रभु राम का वकील रहा हूं, उस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ जानकारी कुछ मिलती है। वो एक ऐसा मंदिर बन रहा है जो प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुसार बन रहा है, मतलब उसमें नो सीमेंट नो स्टील। स्टील की उम्र होती है 100 साल, सीमेंट की उम्र होती है 150 साल। ये मंदिर बन रहा है हजारों साल। तो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार पीतल का बोरा का काटी संगमरमर के ईंटे को खाने से बना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना आप जानते हैं, केदारनाथ मंदिर बना आप जानते हैं, उज्जैन कॉरिडोर बना आप जानते हैं। तो भारत के पारंपरिक तीर्थों का संस्कार, संस्कृति और आदर ये मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, थोड़े हम बिहार की बात कर देते हैं और फिर पटना की बात करके समाप्त करेंगे। बिहार में 1,25,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने घोषणा किया था। याद है पूर्णिया में माननीय अमित शाह जी आए थे, नंदकिशोर जी हम लोग थे, उन्होंने 1,44,000 करोड़ का पूरा हिसाब दिया था। आपने सुना होगा, वो टीवी पर लाइव किया था। बाकी देश में सिर्फ प्रदेशों में एक एम्स है, यहाँ 2 एम्स, एक पटना दरभंगा बनने जा रहा है। बिहार में 2 केंद्रीय विद्यालय, एक IIT, एक NIT, एक IIM की स्थापना की गई। 14 में बिहार में 407 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 4047 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। मोदी जी की सरकार ने बढ़कर 5,954 यानी 6,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बिहार से होकर जा रहा है। ये संख्या मुझे आपको बतानी जरूरी थी। गंगा नदी पर बने पुलों की संख्या 4 से बढ़कर 11 हो गई। मिथिला में कोसी क्षेत्र का पुल बना है, आपको मालूम है, बहुत दिन से। सोलह में पुल की मांग थी कोरिडोर के पास, वही बना करके सौंप दिया गया है। नंदकिशोर जी और नितिन दोनों पद निर्माण मंत्री रहे हैं, तो जानते हैं सारी चीजों को कितना सहयोग किया गया। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया है, पूर्णिया रक्षाओं के लिए राशि आवंटित कर दी गई। बरौनी खाद कारखाने में 8,400 करोड़ का कारखाने का सौगात मिला है पटना का। 9 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट आपकी जानना, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में 38,62,734 घरों की स्वीकृति दी गई, जिसमें 33,47,000 का निर्माण कर दिया गया है। इसमें 7,31,000 SC को मिला है और 98,518 ST को मिला है। शहर की विकास दृष्टि से दिया गया है। पटना में किसान सम्मान निधि के लिए बिहार ने 82,58,000 किसानों को खाते में राशि दी। अब तक बिहार के किसानों को 16,051 करोड़ रुपए दिए गए। युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री का निर्देश था कि चाहे हम हों या किशोर जी हो या संजीव हो या नितिन हो, हम लोग यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिवार से मिले, हम लोग मिले और आज सारे बच्चे वापिस आए, ये भी आपने देखा होगा। मित्रों, हम सब चूंकि पटना के हैं तो पटना के बारे में हम थोड़ा कह के अपनी बात समाप्त करेंगे।
जज्जर महात्मा गांधी सेतु को तोड़ने की बात थी, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी फॉल्टी थी। हम सबों ने आग्रह किया कि पटना का पहला पुल तोड़ेंगे क्यों। तो आज 1742 करोड़ रुपया खर्च किया गया, वो ऑपरेशनल है, आप लोग जानते हैं, पूरे भारत सरकार से वो खर्च आया है। महात्मा गांधी सेतु के 4 समानांतर 4 लेन पुल पर 2,962 करोड़ रुपए के योजना से वो बगल में गंगा का पुल बन रहा है। अभी देख रहे हैं पटना हवाई अड्डे की क्षमता 25 लाख यात्रियों की थी, उसको बढ़ाकर 80 लाख प्रतिवर्ष के हेतु नया टर्मिनल बन रहा है। इसके लिए हमने दिल्ली में बहुत प्रयास किया था। ये राशि 1216 करोड़ की है। और बाकी NH30 पर ट्रैफिक जाम को देखते हुए अलीशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना ओके हो गई है। मैं लगा हुआ तो उसमें हम लोग लगे हुए थे। 1000 करोड़ की योजना है, उसका DPR बन रहा है। और पटना में STPI के लिए 53 करोड़ की लागत से अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दरभंगा, पूर्व भागलपुर में STPI का स्थापना किया गया है। पटना में TCS स्थापना में हम लोग लगे थे। 700 बच्चे काम करते हैं। TCS से बड़ी कंपनी पटना आ चुकी है। पटना में 7 BPO में 2500 बच्चे काम कर रहे हैं। और पटना से 2 चीज शुरू करने का मुझे बहुत संतोष है कि पोस्टल के माध्यम से ऋषिकेश और गंगोत्री का जल देश भर में भेजा जाए, इसकी शुरुआत पटना से हुई थी। और पटना में पहला एक सिर्फ महिलाओं के द्वारा चालित पोस्ट ऑफिस भी चल रहा है, जो पटना में शुरुआत भारत में पहला किया है। और STPI से जुड़े हुए 29 स्टार्टअप हैं जो पटना में कार्यरत हैं। तो स्टार्टअप संस्कृति पटना में भी शुरू हो गई है। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बातें थी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपको मालूम ही है, जो आपको टीका लगता था उसकी जानकारी तो आपको वॉइस पा दी थी, आपने टीका लगवाया होगा। या तो पहला डोज इस तारीख को लगेगा, दूसरा इस तारीख को लगेगा। और भारत में डिजिटल पेमेंट में एक बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। 23 में UPI के पेमेंट की संख्या 14 लाख करोड़ को पार है। तो क्या गरीबों की चिंता, क्या आर्थिक विकास की चिंता, क्या आतंकवादों को रोकने की चिंता, आतंकवादियों को, क्या भारत को सुरक्षित रखने की कोशिश, क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश, और इसके साथ साथ बिहार की चिंता, बिहारियों की चिंता और पटना के लिए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल में करके हमने दिखाया है। और ये सिर्फ पटना में ही प्रेस नहीं करेंगे। नंदकिशोर जी गोपालगंज गए और वहां गए, शिवम जहानाबाद गए, नितिन बक्सर गए। आप कहाँ गए संजीव? लखीसराय गए। हमारी ड्यूटी लगी है कर्नाटक के 4 लोकसभा में, शिवमोगा, उत्तरी कन्नाडा। मैं अब वहां निकलूंगा। किशोर जी को बिहार में 3 जगह जाना है ना, 3 लोकसभा इनको जाना है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता देश भर में जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं, और हम जनता के बीच जा रहे हैं। और बिल्कुल कंक्रीट डेवलपमेंट जो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है वो लेके जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए मोदी जी को क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या रूस के राष्ट्रपति, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, क्या जर्मनी के चांसलर, और क्या दुबई और कतर और सऊदी अरेबिया, सबके राजा सब सम्मान देते हैं। क्योंकि भारत की आवाज दुनिया की बड़ी आवाज बनी है, शांति की, विकास की, संस्कार की और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं आग्रह करूंगा मेरे को नंदकिशोर यादव जी से कुछ ऐड करें। माननीय शंकर जी ने विस्तार से बात रखी है। मैं केवल कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार बिहार में कुछ नेता लोग ये बोलते रहते हैं कि मोदी जी की सरकार केवल बात बनाते हैं, काम कुछ नहीं करती। तो मैं उसका केवल आंकड़ा आपको रखना चाहता हूँ। पूरे बिहार में, पूरे देश में 2014 में मेडिकल कॉलेज की संख्या थी 641 और आज मेडिकल कॉलेज की संख्या है 1341। एम्स 2014 में 8 और आज वो 23 है। विश्वविद्यालय पूरे देश में 14 में 723 से 723, आज बढ़कर वो हो गए 1163। IIT 14 में 16 से 16,
आज बढ़ के हो गए 23। IIM 13 थे 14 में, आज बढ़ के हो गए 20। जब संपूर्ण देश में सब गांव तक बिजली पहुंचाने का निर्णय हुआ तो आगे के बिजली की खपत बढ़ेगी। 14 में जो बिजली उत्पादन की क्षमता थी वो थी 2.34 लाख मेगावाट। आज वो उत्पादन क्षमता बढ़ के हो गया है 4.17 लाख मेगावाट। गैस कनेक्शन, मैं उज्ज्वला योजना की बात नहीं कर रहा, टोटल गैस कनेक्शन देश में 14 में था 14.52 करोड़ में, 14 करोड़ 52 लाख टोटल गैस कनेक्शन देश में। आज वो बढ़ के हो गया है 31 करोड़ 36 लाख। पूरे देश में जो नेशनल हाईवे 2014 में था 91,287 किलोमीटर, आज वो बढ़ के हो गया है 1,45,240 किलोमीटर। एयरपोर्ट, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज से यात्रा करें, तो स्वाभाविक रूप से एयरपोर्ट का विस्तार आवश्यक है। 14 में एयरपोर्ट का 74 बढ़ करके 148 हो रहा है, उसमें काम चल रहा है, कुछ चालू हो गया। अपने आप तो 3 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, गया, पटना और दरभंगा। रेल मार्गों के इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ाव है, 14 में था 21,614 किलोमीटर, आज बढ़ के हो गया 58,812 किलोमीटर। ITI 14 में था 11,843, आज बढ़ के हो गया 14,955। हम स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, आप जानते हैं, बार बार आज भी दिक्कत होती है कि साहब डॉक्टर की कमी। तो डॉक्टर की कमी तो तब पूरी होगी जब डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे लोग। मेडिकल की सीटें कम थी 2014 में, देश में जो मेडिकल की सीटें थी वो थी 82,466, और मोदी जी के शासनकाल में बढ़ के हो गया है 1,52,129। अब इंटरनेट का युग है, कॉमन सर्विस सेंटर की बात। 14 में कॉमन सर्विस सेंटर पूरे देश में केवल 96,000 था, 0.96 लाख, आज बढ़ के हो गया है 5,23,000। मेट्रो 5 शहर तक था 14 में, आज उसकी पहुंच हो गई 20 शहरों तक। इन आंकड़ों के साथ साथ मैं और आपसे कह सकता हूं, इन्होंने टोटल निर्यात की बात की थी। रक्षा के क्षेत्र में भारत पहले केवल आयात ही ज्यादा करता था, लेकिन भारत में जो परिवर्तन आया है मोदी के आने के बाद, कुल जो रक्षा निर्यात 13-14 में था वो था 686 करोड़। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 22 देश में देश का रक्षा निर्यात बढ़ करके 1600 करोड़ रुपए हो गए, 23 गुना वृद्धि हुई। टोटल निर्यात की बात करेंगे आप, केवल पिछले 2 वर्षों में ये बढ़ करके 500 अरब डॉलर से बढ़ करके ये 776 अरब डॉलर हो गया। और अगर आप बात करें, मोबाइल निर्माण की बात की है रविशंकर जी ने, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 14 में 7वें स्थान पे दुनिया में, आज हम 3रे स्थान पे। रोड नेटवर्क के मामले में पूरे दुनिया में रोड नेटवर्क सबसे बड़ा अमेरिका का है। आज भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क का देश बन गया है। हम विश्व के 4थे रेल नेटवर्क के मालिक हो गए। देश पूरे दुनिया में 4था नेटवर्क हो गया रेल का हमारे। मेट्रो का नेटवर्क 6ठा हमारा पूरी दुनिया में। NH का निर्माण 2014 के पहले केवल 12 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करता था, आज वो बढ़ करके लगभग 40 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। मेट्रो का निर्माण प्रतिदिन पहले 600 मीटर होता था, आज वो बढ़ करके 6,000 मीटर हो गया है। मैंने इन सब बातों की चर्चा केवल कुछ पॉइंट्स बताया, बाकी रविशंकर जी ने कहा। मैं इतना मानता हूं कि मोदी जी के शासनकाल के बाद जो बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, केवल देश में नहीं बिहार में भी दिख रहा है। बिहार के पूरे सड़क नेटवर्क की बात करिए तो रविशंकर जी चर्चा कर रहे थे गांधी सेतु के पुराने जर्जर का। रविशंकर जी मैं पूरी बात बताता हूँ, 1 मिनट लगेगा। गांधी सेतु का निर्माण पूर्वी पार्ट का 82 में हुआ,
और पश्चिमी पार्ट का 82 में हुआ, पूर्वी का 87 में हुआ। 91 से उसमें रिपेयर का काम की जाती थी। और जब हम लोग पथ निर्माण मंत्री बने तो लगातार भारत सरकार को कहते थे कि भाई इसकी ठीक ठाक कराइए। पूरा सर्वे हुआ, भावे ने सर्वे किया, उसने रिपोर्ट दिया, इसका पाया ठीक है, पूरा सुपर स्ट्रक्चर चेंज किए बिना इसका उद्धार नहीं हो सकता। ये जांच भारत सरकार ने कराई, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं दिया। टुकड़े टुकड़े में रिपेयर के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ देते थे। परिणाम था कि पुल और जर्जर हो गया। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, गडकरी जी, इन लोग के आने के साथ एक मुश्त जिस राशि की चर्चा की है रविशंकर जी, एक मुश्त एक बार में पूरा सुपर स्ट्रक्चर बदलने की राशि किया। और आज आप देख रहे हैं कि जो रोज जांच की समस्या देते थे वो समस्या समाप्त हो। नया आप याद करिए कितने सेतु बन रहे हैं, सेतु की चर्चा की रही, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि आने वाले दिनों में पटना का ग्रेटर रिंग रोड बन रहा है। ये ग्रेटर रिंग रोड 6 लेन का होने वाला है और ये शुरू होगा आपको बिठा हवाई अड्डे के पास कन्हौली से, और ये कन्हौली से आगे बढ़ता हुआ इधर दिलदारी तक से आगे बढ़ेगा, वहां से मुड़ जाएगा, मुड़ करके जाएगा कच्ची जगह बिदुपुर पुल पार करेगा और पुल पार करके वो फिर छपरा की ओर चलेगा और दिगवारा तक जाएगा और दिगवारा में फिर गंगा नदी पे 6 लेन पुल बनेगा जो पटना जिले के शेरपुर में उतरेगा मनेर के पास, और शेरपुर से फिर रोड बंद करके जाएगा वहां कन्हौली। ये पूरा जो ग्रेटर रिंग रोड है पटना शहर के आसपास का वैशाली जिला शामिल होगा। इसका पूरा 6 लेन का खर्चा भारत सरकार देने वाली है। तो हम अब केवल देश के अंदर नहीं कर रहे, बिहार के अंदर जो विकास के काम हो रहे हैं, कोई नहीं स्वीकार करना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन हमें नेताओं के वाहवाही की आवश्यकता नहीं है। हमें बिहार की जनता पे भरोसा है, हमने जनता के लिए काम किया है, उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। तो इसके पहले हम आपके सवाल में एक बात और बताना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 साल ईमानदारी से काम किया है। सत्ता के गलियारे में दलालों की एंट्री बैन है, क्या वो रक्षा हो, क्या वो टेलीकॉम हो, क्या वो हाईवे हो, क्या वो पेट्रोलियम सेक्टर। अभी आपने देखा होगा रोल्स रॉयस को कमीशन देने का मामला सीबीआई जांच कर रही है। तो हमने कहा ये कहां से आ गया भाई? तो हमने मालूम किया नंदू जी वो भी 2007 से 12 का है। तो मतलब हम लोग के 9 साल पूरा होने के बाद भी अभी वही, क्योंकि वहां पर रॉल्स रॉयस ने कमीशन को छुपा लिया था, वहां जांच हुई, उसका मालूम हुआ कि ये कमीशन दिया गया। राफेल को 12 साल 10 साल अलाउ नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि कमीशन की राशि तय नहीं मालूम है। आज क्या रक्षा, क्या टेलीकॉम, क्या हाईवे, क्या पेट्रोलियम काम ईमानदारी से होते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भी करते। धन्यवाद। ओपन टू योर क्वेश्चन।